आज 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या का पर्व है, दिन है। मौनी अमावस्या का अर्थ होता है आत्मा में जाकर सुकून पाना, विश्राम पाना। आप योगेश्वर हैं। जब आप अपनी आत्मा में विराजते हैं तो आत्मा में विराजते ही आप सुकून के क्षण को प्राप्त करते हैं। आप वहाँ मौन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ न तो कोई प्रकृति है, न कोई शब्द है, न कोई समाज है, न कोई व्यवस्था है, न कोई इष्ट मित्र है, न यार दोस्ती है, न प्रकृति के तमाम उलझने वहाँ हैं। वहाँ मात्र दिव्य प्रकाश के आलोक में भी आप आलोकित हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। तो उस क्षण का नाम है मौन। आप मात्र दृष्टा में एकाकार हो रहे हैं, तो ये इस स्थिति का नाम है मौन। और अमावस्या का अर्थ होता है निराकार, अंधकार, अज्ञानता। तो जहाँ तक प्रकृति का क्षेत्र है वहाँ तक विद्या का क्षेत्र है, अज्ञानता का क्षेत्र है, संसार का क्षेत्र है, प्रकृति का क्षेत्र है, निराकार का क्षेत्र है। तो जितना ये विद्या का क्षेत्र है उसमें ज्ञान है ही नहीं। विद्या और अविद्या कहा गया है। अविद्या ही आत्मा है और विद्या प्रकृति का स्वरूप है। तो जब आप विद्या से अविद्या में छलांग लगाते हैं और अविद्या का साकार रूप पाते हैं आत्मा, तो आप वहाँ सुकून से रहते हैं, विश्राम पाते हैं। उस विश्राम का नाम है मौनी अमावस्या। ये छोटी अमावस्या है, छोटी मौनी अमावस्या है। अगर आप विराटता को प्राप्त करते हैं, विराट अमावस्या को प्राप्त करते हैं, मौनी अमावस्या को प्राप्त करते हैं, तो जो योगेश्वर होते हैं उनको अनुभूति होती है कि जब वो समाधि में समाधिस्थ होते हैं तो सारा ब्रह्मांड शून्य हो जाता है। जैसे गेंद आकाश में उछालें और आपको पूछा जाए कि आप ऊपर देखें आकाश में क्या है, तो आप कहेंगे कि गेंद है। वहाँ केवल एक गेंद ही नहीं है, गेंद के चारों तरफ का जो आलोक है वह शून्य है, आकाश है। तो गेंद आकाश में उछल रहा है, दौड़ रहा है। ऐसे ही ब्रह्मांड जब शून्य हो जाता है, जैसे गेंद नीचे आ गया, आकाश से गेंद नीचे आया, तो वहाँ जो शेष बचता है आकाश ही बच जाता है। ऐसे ही योगेश्वर जब योग में बैठते हैं तो सारा ब्रह्मांड तिरोहित हो जाता है, शून्य हो जाता है, निष्कासित हो जाता है, निरूपण हो जाता है। वहाँ कुछ रहता ही नहीं है। तो ब्रह्मांड के चारों तरफ जितना आलोक है वह शून्य है, आकाश है। उसी आकाश को मथ करके ही परमात्मा का साकार रूप दिव्य प्रकाश के आलोक में प्रकटता है। तो जब आप दिव्य प्रकाश के आलोक में आलोकित हो जाते हैं, जब आप परमात्मा का दर्शन पा लेते हैं, परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, तो वह बड़ी मौनी अमावस्या हो जाता है, क्योंकि आपने विराट को पा लिया। आत्मा छोटी चीज़ है, परमात्मा बड़ी चीज़ है। लेकिन परमात्मा ब्रह्मांड से बाहर का जो चारों गंतव्य है, चारों आलोक है, चारों प्रकाश का चराचर है, उस प्रकाश में जब आप व्यवस्थित हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो वहाँ आप मौन को धारण कर लेते हैं, पा लेते हैं आप मौन को।
तो आप विश्राम पा जाता है। वहाँ बड़ा विश्राम है, यहाँ छोटा विश्राम है। इस विश्राम का नाम ही मौनी अमावस्या है। तो मैं आपको मौनी अमावस्या की जो परिभाषा है उसको परिभाषित कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पाया है मौनी अमावस्या को। तो जिन जिन लोगों ने भी मौनी अमावस्या को पाया होगा वो आत्मा और परमात्मा में ही विराज कर पाया होगा। तो आज मैं अपनी बात आपके जहन तक यही विश्राम की व्यवस्था पर विराम हो जाता हूँ। धन्यवाद।